ये जो तूफ़ानी और कहेंगे जो है ना आसमानी आफात की वजह से जो ज़ालाबारी हुई है उसके वजह से जो हमारी फसल को ज़्यादातर नुकसान हुआ है। जहाँ पर ज़्यादा ज़ालाबारी हुई है तो उससे जो है ना गंदा बीमारी जो है ना वो काफ़ी सारी डैमेज हो चुकी है। तो मज़ीद जो है ना महकमा मौसमियात कह रहे हैं भी आगे भी जो है ना चंद दिनों के अंदर बारिशें हैं, तो उन बारिशों की वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कहेंगे अगर बारिशें और मज़ीद ज़्यादा आ गई तो हमारी ये फसल जो है ना ये सारी नुकसान हो जाएगी। और आटे का पहले काफ़ी सारा बहरान है और ये गंदम अगर हमारी ज़ाया हुई तो हमारा का पाकिस्तान के अंदर जो है ना इससे ज़्यादा बहरान पैदा होने का खदशा है। जिन काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की रहनुमाई में उनकी बातों में आके जो अर्ली काश की थी 15 नवंबर से पहले और अल्हम्दुलिल्लाह वो 90-95% से भी ज़्यादा है, तो वो उस गंदम की जो हालत है वो माशाल्लाह बड़ी तसल्ली बख्श है और उम्मीद है कि उससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। दूसरा ये भी कि अगले भी 2 से 3 जो रोज़ हैं उसमें भी महकमा मौसमियात की तरफ से यही पेशन गोई है कि अभी बारिश मज़ीद है, तो काश्तकारों को यही कहूँगा कि मज़ीद गंदम की फसल में ख़ास तौर पर इस टाइम बिल्कुल आपाशी ना करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो आपाशी करेंगे और दोबारा अगर तेज़ हवा चलेगी तो वो दोबारा गिरने के चांस हैं। ये गंदम जो गिर गया हमारा नुकसान हुआ है, जो हमने कर्ज लेके गंदम काश्त की थी ताकि गंदम फिर बेच के हम उनको पैसे वापसी कर सकें, इसे हम कर्जे के नीचे आ गए हैं ताकि उनका कर्ज भी नहीं उतार सकेंगे। यही वजह तो चाहिए गवर्नमेंट सारा हेल्प करे ताकि अगली फसल काश्त कर सकूँ।